ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे कैसे कौन क्वेश्चन पूछता है। आपके एग्जाम में पूछता है ऐसे, रियल केस में देखिएगा, देखता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब भी एक में इन्वर्स होगा एक में इन्वर्स नहीं होगा तो उसका आंसर जो उसका एंगल जो होगा, एंगल यानी कोण, वही उसका आंसर होगा। जैसे हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स है तो यहाँ पे इसका एंगल एक्स है तो आंसर हो जाएगा एक्स। ठीक है। अगर कहता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर भी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू व्हाट, तो याद रखिएगा एक्स। अगर कहता है कि सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू व्हाट, तो बचेगा एक्स। अगर कहता है कॉट इनवर्स कॉट इक्वल एक्स इक्वल टू व्हाट, तो एक्स बचेगा। अगर कहता है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू व्हाट, तो एक्स बचता है। अगर अगर इस प्रकार से ना पूछे आपको, अगर चेंज करे तो देखिए क्या चेंज करेगा। अगर चेंज करता भी है तो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर चेंज करेगा भी तो यह करेगा क्या कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हुआ तो एक्स। अब याद रखिएगा, एंगल में यहाँ जो होगा वही लिखेगा। अगर आपसे पूछता है से साइन इंटू साइन इनवर्स 2x, तो रिजल्ट क्या होता है इसका, क्या बचता, तो यह 2x होता। ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली कॉस आई टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हुआ तो यहाँ पे x होता। अगर कहता tan इंटू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू भी x, अगर कहता कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स तो इक्वल टू भी एक्स बचेगा। मतलब आप समझ चुके हैं कि अगर आपसे पूछेगा एक गो में इन्वर्स होगा और एक विदाउट इन्वर्स का होगा तो उसमें जो एंगल जो बचेगा वही हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि वही हमारा आंसर कहलाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग कुछ फॉर्मूला जानेंगे जो फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन फॉर्मूला आता है, तो देखिएगा ध्यान से कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यह 10 से हम लोग पढ़ते आते हैं। तो इसका देखिएगा कितना फॉर्मूला है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, अब प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला एक बन गया। दूसरा देखिएगा कि साइन अगर एक्स निकालना होगा तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला आएगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। अगर देखते हैं साइन यहाँ निकाले, अगर यहाँ कॉस निकाले होते तो क्या होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 पहले से है, अब प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ देखिएगा कि कॉस एक्स इक्वल टू, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आके चढ़ जाएगा, तो यह हो गया आपका फोर्थ, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक फिफ्थ हो गया। अब अगर हम चाहे यहाँ से तो कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो यह भी जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है। कैसे होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इतना रहने देंगे, और ये पहले है और ये मल्टीप्लाई में है तो जब भी बराबर कुछ पड़ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। अगर ऐड होगा प्लस होगा तो माइनस में जाएगा उस पर जाने पर, अगर गुना में होगा तो बटा में आएगा। तो यह भी देखिएगा, अगर यहाँ पे कॉसेक होता, कॉसेक एक्स इक्वल होता तो 1 अपॉन यहाँ से चला जाता गुना वाला यहाँ पे भाग में, यानी कि डिवाइड वाला चला मल्टीप्लाई चला जाता डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं होता। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो क्या होगा भाई, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसको उलट देंगे तो देखिए उलट के आ जाएगा आपको। अगर आप लेते हैं कॉट थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट है तो ये 1 अपॉन यहाँ से चला जाएगा टेन थीटा, या कह सकते हैं इसको कॉट कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स हुआ, यहाँ पे थीटा है तो थीटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखिएगा, अगर एंगल चेंज तो यानी प्रोसेस चेंज। यहाँ पे देखिए प्रोसेस सेम है, केवल फर्क है तो एंगल का। ठीक है, केवल फर्क है तो एंगल का। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका थीटा है तो सब में थीटा गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला कहता है यहाँ पे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहता क्या है कि यहाँ पे आपको देगा सेक के
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस अगर आप रखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा निकालना चाहते हैं तो 1/कॉस थीटा। यह सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि यह बिना फॉर्मूला के आपसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन बनेगा नहीं। प्रॉब्लम होगा, बनेगा तो सही मगर प्रॉब्लम होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कुल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। याद रखिएगा 14 फार्मूलाज हो गया। ठीक है, अभी बहुत सारे और फार्मूला है, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको एक और ले लिया जाए, देखिएगा ध्यान से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो याद रखिएगा कि 1 के फार्मूला कितना है, तो यह सब याद रखिएगा कि एक वो यहाँ हुआ, उसके बाद एक यहाँ हुआ, उसके बाद एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, अभी और बचा हुआ है। तो देखिए ये अगर सेक स्क्वायर थीटा इधर रहेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका जो है यह इधर से माइनस था इधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे देखिएगा कि सेक थीटा अगर रह जाए सेक थीटा तो रूट चढ़ जाएगा इधर, क्योंकि इतना ये आपका स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ से टेन निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये उधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में चला गया प्लस में, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपके यूज में आएगा, यह आपके यूज में आएगा। तो यानी कि आप अगर लिखते हैं रूट अंडर इसको देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये क्या बचेगा टेन थीटा। तो याद रखिएगा कि यह भी इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आप आगे आते हैं तो देखिए, अगर हम आगे आते हैं तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा। फॉर्मूला यहाँ पे है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 का फॉर्मूला एक और आ चुका है। अब देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आएगा यहाँ से कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि यह भी फॉर्मूला आ गया। अगर हम कॉट रखे होते तो यानी कि कॉट रखिएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में 1 इधर चला गया तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट चढ़ा दिया जाए तो उधर क्या बचेगा कॉट साइन 2 थीटा। याद रखिएगा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिएगा यह कहेगा 2 टेन थीटा अब बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि साइन थीटा अगर हटेगा, यहाँ पे एंगल में 2 यहाँ पे है, अगर 2 हटा दिया जाए तो आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। इसको देखिएगा 2 टेन थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यह फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। एक आता है कॉस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा कॉस 2 थीटा के लिए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह सब फॉर्मूला यूज में आएगा, जो यूज में आ रहा है वो आपको बता दिया जा रहा है। देखिएगा अगर कॉस थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह आपको क्वेश्चंस बनाने में यूज आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे एंगल आधा होगा तो यहाँ पे आपको डिवाइड होकर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यह सारे आपके प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में जब प्रॉब्लम बनाएंगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको उस दरमियान ये सब का यूज आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, एक और है आपका साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब एक और है कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब याद रखिएगा कि थीटा जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ आपको थीटा दिया गया है वहाँ वहाँ हो सकता है मे भी आपको एक्स दे दिया जाए, अल्फा दिया जाए, बीटा दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी भी आपको याद रखिएगा यहाँ पे हम थीटा लिखे हैं तो यहाँ पे भी थीटा है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ बीटा तो बीटा, मतलब एंगल रोटेट करते रहेगा, एंगल चेंज होते रहेगा, एंगल से फर्क हम नहीं पड़ता है, एंगल जो आपको देगा उसी रूप में उसको बना देना है। ठीक, तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। याद रखिएगा कि यह आपके एग्जाम में काम आएगा कब, जब प्रॉब्लम बनाएंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, इसी में से कुछ रहेंगे ऐसे
जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि साइन एक्स बराबर इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन में एगो यह रहेगा, बाकी बात आपको 3 गो ऐसा दिया जाएगा जो गलत होगा, एक आपका सही होगा। तो ये सब अगर आप जान रहे होंगे तभी आप एग्जाम में सक्सेसफुल कर पाइएगा, और नहीं तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल इसको नोट आउट कीजिए।